दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। बाबा खाटू श्याम कौन है, आज हम जानेंगे इनके बारे में। बाबा खाटू श्याम की कथा महाभारत से संबंधित है। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था, जिन्हें श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार के रूप में भी जाना जाता है। बर्बरीक पांडु पुत्र भीम के पौत्र तथा भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। शायद इसीलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है, जहां पर लाखों भक्त रोज बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। इस मंदिर में साल भर बाबा श्याम के प्रति आस्था रखने वाले लगभग 40 लाख भक्त हर साल उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास तौर से होली के कुछ दिनों पहले फरवरी मार्च में यहाँ खाटू श्याम जी का भव्य मेला आयोजित होता है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बाबा के भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। आइए समझते हैं इसकी कहानी के बारे में। वन में भीम का सामना हिडिंब नाम के राक्षस से हुआ था। उस युद्ध में भीम ने राक्षस हिडिंब को मार गिराया। हिडिंब राक्षस की एक बहन थी जिसका नाम हिडिंबा था। हिडिंबा भीम के पराक्रम से उस पर मोहित हो गई और माता कुंती से आग्रह किया कि वह भीम से विवाह करना चाहती है। हिडिंबा ने कहा कि वह भीम को हमेशा अपने साथ नहीं रखेंगे, केवल गर्भवती होने तक वह भीम को अपने साथ रखेगी और फिर उनके पास पहुंचा देगी। भीम और हिडिंब का एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच की मुलाकात अपने पिता से तब हुई जब पांचों पांडव पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास में निकले थे। भीम के पुत्र घटोत्कच का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक भीम तथा हिडिंबा का पौत्र था, इसलिए उसमें अपने दादा भीम का अपार बल तथा दादी हिडिंबा के मायावी गुण विद्यमान थे। बर्बरीक बालपन से ही चतुर, योग तथा जिज्ञासु था, इसलिए उसके पिता घटोत्कच बर्बरीक को श्री कृष्ण के पास ले गए। कृष्ण जी ने उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसे गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। अंत में उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके गुरु ने बर्बरीक को मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। बर्बरीक ने कड़ी तपस्या करके मां दुर्गा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान में 3 दिव्य तीर प्राप्त किए। यह तीनों तीर इतने अधिक शक्तिशाली थे जिनसे बड़े से बड़े युद्ध को पल भर में समाप्त किया जा सकता था। पहला तीर अपने अनगिनत लक्ष्य को भी चिन्हित कर सकता था। उसके बाद दूसरा तीर चिन्हित लक्ष्य पर सीधा वार करता तथा तीसरा तीर चलने पर वहां पर मौजूद हर वस्तु को नष्ट कर दिया जाता। बर्बरीक के 3 तीरों की बात सुनकर उनकी माता ने उनसे एक वचन मांगा था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति को जानते थे, इसलिए उन्हें पता था कि यदि बर्बरीक
महाभारत के युद्ध में शामिल होगा तो उसके सभी तीर नष्ट हो जाएंगे, जबकि महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा था। यही सोचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सर देने के लिए कहा। श्री कृष्ण की बात का मान रखने के लिए बर्बरीक ने स्वयं अपने तलवार से अपने सर को धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण को दे दिया। बर्बरीक की यह आज्ञाकारिता देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरीक को वरदान मांगने के लिए कहा। बर्बरीक ने कहा कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहता है, इसलिए बर्बरीक ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह उसके सर को किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर रख दे ताकि वहां से वह महाभारत का युद्ध देख पाए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान दिया कि वह महाभारत के युद्ध को बारीकी से देख पाएंगे, हर समय तथा हर योद्धा को लड़ते हुए साक्षात देख पाएंगे तथा युद्ध के परिणाम का विश्लेषण भी कर पाएंगे। इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद जब सबने यह जानना चाहा कि पांडवों की जीत वास्तव में किसकी वजह से हुई, तब बर्बरीक ने यह स्पष्ट किया कि पांडवों की जीत का श्रेय श्री कृष्ण का है। उनकी वजह से ही पांडव इस धर्म युद्ध को जीत पाए। बर्बरीक की यह उत्तर सुनकर श्री कृष्ण उनकी सत्य निष्ठा पर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि खाटू श्याम जी कलयुग में उनके नाम श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय बाबा खाटू श्याम।